और इस प्रकार से जो है अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। अन्यन चेतः सततम यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन बोले, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, अनन्य भाव से अनन्य चित्त होकर के सदा ही निरंतर बोले मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, जो बोले अनन्य भाव से होकर के मुझ पुरुषोत्तम को बोले नित्य स्मरण करता है और नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगियों के लिए बल मैं सुलभ हूं। जो मुझको भजता है, जो मेरे में जो है ध्यान लगाता है और मेरे को सब कुछ मानता है, तो उस निरंतर भजने वाले योगी के लेवल में क्या हूं? सुलभ हूं। वो मुझको प्राप्त कर सकता है। और उसे बल क्या होता है? मेरी प्राप्ति जो है आसानी से हो जाती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः ससिद्धि परमा गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमागतः। परम सिद्धि को बोले प्राप्त करना महात्मा जनों के लिए बोले मुझको प्राप्त करना होकर दुखों के घर से एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। वो मनुष्य क्या है बोले? परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले जो महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर बोले सभी दुखों के घर एवं क्षण भंगुर शरीर जो हम जन्म लेते हैं, तो वो बोले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। अब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावृत्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेयः पुनर्जन्मं न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक, हे अर्जुन बोले ब्रह्मलोक जो है पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है। ब्रह्मलोक के पर्यंत बोले सब लोग क्या है? पुनरावृत्ति है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन बोले सब लोग जो है नश्वर हैं, पुनरावृत्ति वाले हैं। इनका जो सृष्टि का जो है विनाश हो जाता है, लेकिन एक ब्रह्मलोक को छोड़ के
और जो मनुष्य बल मुझको भजता है, मेरा ध्यान करता है, तो वो क्या बोले, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है, क्योंकि बोले मैं कालातीत हूं और ये सब जो है ब्रह्मादि के लोग जो हैं काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। मैं क्या हूं, काल भी कालातीत भी मैं हूं। और ये सब ब्रह्मादि के लोग जो हैं, ब्रह्मा आदि जो जिनके लोग हैं, तो काल के द्वारा भले सीमित होने से अनित्य हैं। तो इस प्रकार से भले सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। सहस्त्र युग पर्यंत बले महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राणांताम ते ओहो रात्र विदो जनः। ब्रह्मा का बल जो एक दिन है, ब्रह्मा का क्या है, जो एक दिन है, उसको बल 1000 चतुर्युगी चतुर्युगी ककी अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन वाले काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। जो ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युगी चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष जानता है, वो पुरुष बल क्या होता है, वो योगी जन जो है काल के तत्व को भी जानता है। जो इस समय को जब ब्रह्मा के एक दिन को जो जानता है, और ब्रह्मा के एक दिन को बल जो है 1000 क्या 1000 जो ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग 4 युग को 4 युग की अवधि वाला मानता है, और एक रात को भी 4 युग की अवधि वाला मानता है। तो वो बोले वो ज्ञानी पुरुष क्या होता है, काल के तत्व को भी जानता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान वासुदेव जो है अर्जुन को कह रहे हैं, अव्यक्तादव्य व्यक्तायः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमः रात्रया गमः प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्त सज्ञके। अव्यक्तादव्य यह सर्वः प्रभवन्त्य हरागमः रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर बल भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, संपूर्ण चराचर मतलब संपूर्ण जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, ब्रह्मा के दिन के बल प्रवेश काल में
अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से जो है ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, जब ब्रह्मा का दिन का प्रवेश शुरू होता है तो उसमें क्या होता बोले, अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से जो है उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में बोले उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा से ही उत्पन्न होते हैं। दिन के आरंभ में जो है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और रात्रि होने से बल क्या होता है, ब्रह्मा के ही सूक्ष्म शरीर में क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है जन्म और मृत्यु का जो है इस नश्वर शरीर का जो है वर्णन कर रहे हैं और ज्ञानियों का जो ज्ञानी होते हैं बोले वो हर उनके जो है आंतरिक भाव में हर ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। उनको उनका बोले सभी भावों का ज्ञान हो जाता है। उनको भूत भविष्य और वर्तमान का भी ज्ञान हो जाता है और काल के तत्वों का भी क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। भूत ग्राम सह एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवंसः पार्थ प्रभव त्याह रागमः। भूत ग्राम सह एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवसः पार्थ प्रभवत्य हरागमः। हे पार्थ बोले वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो कर बोले प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है। मतलब हे पार्थ बोले वही जो रात्रि को जो है सूक्ष्म ब्रह्म में लीन होता बोले तो वही बल क्या होता, भूत समुदाय उत्पन्न होकर बल वो भूत समुदाय जो है उत्पन्न होकर बल क्या होता है, प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है। वो जो है रात्रि के प्रवेश काल में ही वो लीन हो जाता भूत समुदाय जो है, और दिन में प्रवेश काल में फिर वो उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो रात और दिन का जो रात को हम सो जाते हैं और दिन को जो है हम जाग जाते हैं, तो इस प्रकार से बोले वही और भूत समुदाय इसी प्रकार से भूत समुदाय बोले रात्रि और दिन में इस प्रकार से प्रवेश करता है। प्रस्त समांतु भावो अन्यो अव्य तो अव्यतास् सनातनः यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यन्त्यसु न विनश्यति। परस्तस्मान्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे बल दूसरा अर्थात
विलक्षण उस अव्यक्त भाव से भी बल परे जो, अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, सनातन जो अव्यक्त भाव है वह बोले परम दिव्य पुरुषों, परम दिव्य पुरुष को बल क्या करता है, सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं कर सकता, वो नष्ट नहीं होता। जो बल अव्यक्त से भी अति परे है, अव्यक्त से भी अति परे है, बहुत दूर है, और जो विलक्षण है, विलक्षण बुद्धि वाला जो है और सनातन में अपना भाव रखता है, तो वो पुरुष बल, वो परम दिव्य पुरुष क्या है बल, सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। और जो यहां पर कहा गया है उस पुरुष की व्याख्या भगवान कृष्ण कर रहे हैं। जो भगवान का परम भक्त है तो वो भगवान श्री कृष्ण जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो परमात्मा में ध्यान लगाता है, सनातन को मानता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वो मनुष्य कभी वाले नष्ट नहीं होता है, वो ज्ञानी कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षर इक्तुः इत्युक्तस्त माहु परमां गतिः यम प्राप्य नः निवर्तन्ते तधामं परमं मम। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तस्त माहु परमां गति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तधाम परमं मम। जो व्यक्ति बल अक्षर, जो व्यक्ति अक्षर और इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जो अक्षर है और अक्षर नाम से जो कहा गया है उस अव्यक्त भाव को बल क्या कहते हैं, परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर बल मनुष्य वापस नहीं आता है, वह क्या है, मेरा परम धाम है। तो इस प्रकार से जो अक्षर धाम की जो है वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि जो व्यक्ति बल जो है सभी भावों से होकर बल अक्षर को, अक्षर नामक जो अव्यक्त भाव, जो अक्षर नामक जो है अव्यक्त भाव है वो क्या है बल, उसे ही परम गति कहते हैं। और सनातन बल अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता। जो सनातन में अपना ध्यान रखता है, सनातन को मानता है, तो वो बल भर वापस नहीं आता और वो क्या होता है, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है, और जो बल दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, जो अन्य के द्वारा फिर वापस आता है बल, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और भावों से बल जो है
मनुष्य जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, वो पुनर्जन्म भी लेता है, फिर मर जाता है, इस भाव को रखता है। और जो मेरे मेरे नाम का भाव रखता है, मुझ में जो है अपना भाव रखता है, तो वो फिर पुनर्जन्म नहीं लेता है और ना ही वो नष्ट होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वे कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ बोले, इस प्रकार इन दोनों मार्गों का बल जो तत्व से जानता है, इन दोनों मार्गों को जो तत्व से जानता है, और कोई भी बल योगी मोहित नहीं होता है। जो इन तत्वों को जानता है, तो कोई भी योगी इन तत्वों को जान करके मोहित नहीं होता है। और इस कारण बल हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरे प्रति निरंतर जो है मेरी प्राप्ति के लिए बल साधना करने वाला हो। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ बले, इस प्रकार इन दोनों मार्गों, ये जो दोनों मार्ग हैं, तो इन तत्वों को जानकर बल कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, जो इन दोनों मार्गों के तत्व को जानता है। और तू भी बल क्या करे हे अर्जुन, कि तू सब काल में समबुद्धि रूप से युक्त होकर बल निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला बन। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो मैं तुझे कह रहा हूं, तो मैं ही सब हूं। जन्म मेरे द्वारा, पालन पोषण मेरे द्वारा, और मृत्यु भी मेरे द्वारा ही है। तो जो मेरे को भजते हैं वाले, जो मेरे उस परमात्मा में जो ध्यान करते हैं, तो न तो उनका परम पुनर्जन्म होता है, और न वो फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब पुनर्जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी। और वो हमेशा बल भगवान धाम में ही निवास करते हैं, भगवान के धाम में क्या करते हैं, निवास करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम सनामुपैति चाध्यम। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम यतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाध्यम। योगी पुरुष क्या बोले, योगी पुरुष जो है इस रहस्य को तत्व से जानकर बोले वेदों के पढ़ने में तथा ज्ञान तप और दान आदि करने में जो है, जो पुण्य फल, जिसको जो है पुण्य फल कहा गया है, यज्ञ तप दान से बल जो, जिसको बल क्या कहा गया है,
पुण्य फल का कहा गया है, उन सबको भले निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जो योगी पुरुष बल रहस्य इन रहस्यों को, इन तत्वों को जानकर वेदों को पढ़ने में बल तथा यज्ञ तप और दान करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको बल निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, उनका भी उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। उनका उल्लंघन करके भी क्या करता बले परम पद को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से जो है आज यहीं पर मैं कथा को संपन्न करता हूँ और फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।